सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है और आज ही के दिन हल षठ या हल षष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हर षठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हल षठ की बड़ी ही दुर्लभ दो कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत ही दुखी है। वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीमे धीमे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से निकलने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तुम्हें हल षठ व्रत की महिमा बताता हूँ। ये व्रत जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन, पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा बताते हैं। पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाई माँ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह यानी एक मगरमच्छ ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह दी। इस पर रानी ने क्रोधवश धाई के पुत्र को ददकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाई माता निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता उसे खा जाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी का पूजन करके दिन भर व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई। धाई माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची। तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाई माता के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाई माता जंगल में एकांत में व्रत करती थी। ये सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाई माता के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए पहुंचे। तब धाई माता ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का भजन कर सूखा तृण धान्य, महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा। तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बता दिया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हो गई और धाई भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी राजा हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री बलराम जी की जय। आइए अब हल षष्ठी की सबसे पौराणिक और पुरानी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नजदीक था, यानी वे बहुत ही जल्द एक संतान को जन्म देने वाली थी। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिकता तो वे खराब हो जाता। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने को जाती थी। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में उसे अत्यधिक दर्द व प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे समय में झरबेरी की ओट पर सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन झरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया। उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई थी उन्हें यही कहा कि भैंस का दूध है। इस तरह ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेले था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल में बांधे गए बैल अचानक से भड़क गए और ग्वालिन के बच्चे पर हमला कर उसे मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया। जब ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र पुनः जीवित होकर खेल रहा है। ये सब हल षष्ठी माता की कृपा से हुआ। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, हल षष्ठी माता की जय। आइए अब सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हल षष्ठी की दूसरी कथा को सुनते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये जानकर बहन बहनोई को कंस ने कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी जी की 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे ने जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वसुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम था रेवती तो दूसरी का था मानव। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानव के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढा करती थी। एक दिन उन्होंने मानव को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानव दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों को सुरक्षित देकर मानव पिता से मिलने मायके चले गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर
उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानव जब मायके पहुंची तो पिता का स्वास्थ्य सही देखकर पिता से अपनी शोध की कई बातों को वे कुशल क्षेम पूछती है। अब मानव के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगा और पुत्री से जाने को कहते हैं, किंतु मानव की माता कहती है कि पुत्री, आज हलषष्ठ माता का व्रत है। आज तुम भी पुत्र के दीर्घ आयु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानव पुत्रों के स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकलती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानव को समझते देर ना लगी। ये सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है। और माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानव के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी जी से कहते हैं, अब हलषष्ठी माता की दूसरी कथा को सुनिए। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा और तालाब सूखा रहा। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर आएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वे सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी भर जाएगा तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वे तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कहा कि आप कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठ माता की जय जयकार करते हुए सुख पूर्वक निवास करने लगा। इसके बाद नारद जी देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ करते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उनके संतान कुछ समय बाद ही मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य को लेकर घर से वन की ओर चल दिए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा करते, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि निवर इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर में अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे, अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए, तो उनका वे बालक दीर्घ
दीर्घ जीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन। साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगा कपड़ा लगाया और हल षष्ठी माता की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। नारद जी बोले, भगवती षष्ठी मूल प्रकृति की कला है। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सार रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भूत हुई वे भगवती षष्ठी कही गई हैं। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। ये मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्य है और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली हैं। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती हैं। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा ये इतिहास भी सुनिए जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। ये आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाला है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगी राज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे। वे सदा तपस्या में संलग्न रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा उनके प्रयत्न से उन्होंने विवाह कर लिया। हे मुने, विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने उनकी प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर उन्हें शीघ्र ही गर्भ स्थित हो गया। वे देवी उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ण सदृश कांति वाले शरीर के समस्त अवयवों से संपन्न हुए तथा उल्टी आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर सभी स्त्रियां तथा बांधवों की पलियां रोने लगी और महान पुत्र शोक के कारण उसकी माता मूर्छित हो गई। हे मुने, उस बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान में गए और वहां निर्जन स्थान में पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर रुदन करने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। वे प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए। अत्यंत दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग विस्मृत हो गया। इसी बीच वहां उन्होंने शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान बहुमूल्य रत्नों से निर्मित, तेज से निरंतर देदीप्यमान, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक विमान देखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में कमनीय, मनोहर, श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली, सदा सथाई रहने वाले, तारुण्य संपन्न, मंद मंद मुस्कान युक्त, प्रसन्न मुख मंडल वाली, रतन निर्मित, आभूषणों से अलंकृत, कृपा की साक्षात मूर्ति, योग सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर प्रतीत होने वाली देवी को भी देखा। उन देवी को समक्ष देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रखकर परम आदर पूर्वक उनका स्तवन तथा पूजन किया। हे नारद, तत्पश्चात राजा प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्म कालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, अपने तेज से देदीप्यमान तथा शांत स्वभाव वाली उन कार्तिकेय प्रिया भगवती षष्ठी से पूछने लगे। राजा बोले, हे सुशोभने, हे कांति, हे सुरते, हे वरारोहे, समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय तुम कौन हो? किसकी भार्या हो और किसकी पुत्री हो? हे नारद, राजा प्रियव्रत की बात सुनकर जगत का कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देव सेना उन्हें कहने लगी। वे देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी। उन्होंने उन्हें विजय प्रदान किया था, इसलिए वे देव सेना नाम से विख्यात है। श्री देव सेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ।
सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती पर प्रकृति का षष्ठांत होने के कारण मैं विश्व में षष्ठी इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, पति को प्रिय पत्नी, दरिद्र को धन देने वाली और कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल प्रदान करती हूँ। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म अनुसार होता है। अपने कर्म से मनुष्य अनेक पुत्रों वाला होता है। कर्म से ही वे वंशहीन होता है। कर्म से ही उसे मरा हुआ पुत्र होता है और कर्म से ही वे पुत्र दीर्घजीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन, कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान तथा कर्म से ही निरंतर रोगग्रस्त होता है। कर्म से ही व्याधि तथा कर्म से ही निरोगता होती है। अतः हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार कहकर उन भगवती षष्ठी ने बालक को लेकर अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न तथा मुस्कान युक्त उस बालक को देखने लगे। उसी समय वे भगवती देवसेना बालक को देख रहे राजा से कहकर उस बालक को लेकर के आकाश में जाने को उद्यत हो गई। ये देखकर शुष्क कंठ ओष्ठ तथा तालु वाले वे राजा उन भगवती की स्तुति करने लगे। तब राजा के स्तोत्र से वे देवी षष्ठी अत्यंत प्रसन्न हो गई और हे ब्राह्मण, उन राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो और तीनों लोकों के राजा हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुम्हें कुल के कमल स्वरूप ये मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। ये सुव्रत नाम से विख्यात होगा, ये गुणी तथा विद्वान होगा, इससे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। ये योगिंद्र होगा तथा भगवान नारायण की कला से संपन्न होगा। ये क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा सभी के द्वारा वंदनीय होगा और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। ये बालक लाखों मत वाले हाथियों के समान बल धारण करेगा तथा महान कल्याणकारी होगा। ये धनी, ज्ञानवान, गुणवान, शुद्ध, विद्वानों का प्रिय और योग्यों, ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध स्वरूप, समस्त लोकों में यशस्वी तथा सभी को समस्त संपदाएं प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर उन देवी ने वे बालक राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने भी पूजा की बातें स्वीकार की। तब भगवती भी उन्हें कल्याणकारी वर देकर स्वर्ग को चली गई और राजा प्रसन्नचित होकर मंत्रियों के साथ अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कहा। हे नारद, उसे सुनकर समस्त नर तथा नारी परम प्रसन्न हुए। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में सर्वत्र मंगल उत्सव कराया, भगवती षष्ठी की पूजा की तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान किया। उसी समय से राजा प्रियव्रत प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का महोत्सव प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र कराने लगे। सूतिका गृह में बालकों के जन्म के छठे दिन 21वें दिन बालकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्राशन के अवसर पर वे भगवती की पूजा कराने लगे और स्वयं भी करने लगे। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र भगवती की प्रचार कराया। हे सुव्रत, अब आप मुझसे भगवती षष्ठी के ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र को सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था और जो सामदेव की कोथुम शाखा में वर्णित है। हे मुने, शालिग्राम कलश अथवा वट के मूल में अथवा दीवार पर पुतलिका बनाकर भगवती प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी तथा दिव्य प्रभा से संपन्न षष्ठी देवी को प्रतिष्ठित करके बुद्धिमान मनुष्य को उनकी पूजा करनी चाहिए। उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली कल्याणदायिनी दया स्वरूपिणी, जगत की सृष्टि करने वाली, श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान वर्ण वाली, रत्न में आभूषणों से अलंकृत परम पवित्र स्वरूपिणी तथा अति श्रेष्ठ परा भगवती देवसेना की मैं आराधना करता हूँ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस विधि से ध्यान करके हाथ में लिए हुए पुष्प को अपने मस्तक से लगाकर उसे भगवती को अर्पण कर दे। उन्हें ध्यान करके मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक
पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल आदि उपचारों के द्वारा उत्तम व्रत में निरत रहने वाली साध्वी भगवती देवसेना की पूजा करनी चाहिए और उस मनुष्य को अष्टाक्षर महामंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जप भी करना चाहिए। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए। पुत्र फल प्रदान करने वाला ये उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो मनुष्य भगवती षष्ठी के अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है वे निश्चित रूप से सुंदर पुत्र प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों को वांछित फल प्रदान करने वाले तथा वेदों में रहस्यमय रूप से प्रतिपादित स्तोत्र का श्रवण कीजिए। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना तथा देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, वरदा, पुत्रदा तथा धनदा देवी को बार बार नमस्कार है, सुखदा, मोक्षदा तथा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से अवतीर्ण सृष्टि स्वरूपिणी तथा सिद्ध स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है। माया तथा सिद्ध योगिनी षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। सार स्वरूपिणी शारदा तथा परादेवी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है। षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी, सभी कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण कार्यों में सभी के लिए पूजनीय तथा देवताओं की रक्षा करने वाले स्वामी कार्तिकेय की भार्या देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। शुद्ध सत्व स्वरूपिणी, मनुष्यों के लिए सदा वंदनीय तथा क्रोध हिंसा से रहित षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे धन दीजिए, प्रिय भार्या दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए, मान प्रदान कीजिए तथा विजय प्रदान कीजिए। और हे महेश्वरी, मेरे शत्रु का संहार कर डालिए, मुझे धर्म दीजिए और कीर्ति दीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। हे सुपूजिते, भूमि दीजिए, प्रजा दीजिए, विद्या दीजिए, कल्याण और जय प्रदान कीजिए। आप षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, जो 1 वर्ष तक भगवती षष्ठी के स्तोत्र का श्रवण करता है वे पुत्रहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की विधिवत पूजा करके स्तोत्र का श्रवण करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महावंध्या स्त्री भी इसके श्रवण से प्रसव के योग्य हो जाती है और वे भगवती षष्ठी की कृपा से वीर, गुणी, विद्वान, यशस्वी तथा दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री काकवंध्या अथवा मृतवत्सा हो तो भी वे 1 वर्ष तक स्तोत्र का श्रवण करके षष्ठी देवी के अनुग्रह से पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र के व्याधिग्रस्त हो जाने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से वे बालक रोग मुक्त हो जाता है। तो बोलो षष्ठी माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।